अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। अगर आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी जिला कचहरी, कैंट कचहरी, अदालत, हाई कोर्ट से करवाई है तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और इस मुसीबत से आपको बाहर कैसे निकलना है, ये तमाम डिटेल्स भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज के व्लॉग में जिस बहुत बड़े माफिया को मैं बेनकाब करने जा रही हूँ वो हम सबकी जिंदगी में एक अहम किरदार रखता है। जाहिर है हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, अदालत जाना है, तो वहां पर जाकर हम जो किरदार अदा करते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स पर लोग किस किस्म का फायदा उठाते हैं, इस पर मैं डिटेल के साथ आज आपको बताऊंगी। हम आते हैं वकूए की जानिब के कौन सा शख्स कितने पर्चों में कैसे फंसा और उसको मालूम ही नहीं था कि उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इशफाक नामी शख्स जिसकी उम्र है 35 साल यानी कि 35 इयर्स। ये 35 साल आदमी लाहौर में रहता है और इस लड़के का या इस आदमी का मोबाइल गुम हो गया। जब मोबाइल गुम हो गया तो जाहिर है बहुत ज्यादा परेशान हुआ और अपने इस परेशानी के आलम में इशफाक ने ये सोचा कि मैं जाता हूं पुलिस स्टेशन, फ्रंट डेस्क पर जाकर मैं अपना एक एप्लीकेशन देता हूं, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता हूं गुमशुदगी के हवाले से। अच्छा, अब क्या हुआ, लियाकताबाद थाने में चला गया इशफाक अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। वहां पर गया, फ्रंट डेस्क पर जाके बताया कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, मुझे एप्लीकेशन देनी है। उन्होंने कहा कि आप अपना CNIC नंबर, डिटेल्स, नाम, ये सारा कुछ एक पेपर पर दर्ज करके दे दें, हम आपको आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके आपके हैंड ओवर भी अभी कर देते हैं। जाहिर है इशफाक ने अपनी डिटेल्स लिखी जिसमें नाम है, फादर नेम है, CNIC नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये तमाम डिटेल्स, घर का एड्रेस, हर चीज लिख कर दी। जैसे ये तमाम चीजें उसने एक पेपर के ऊपर लिख कर फ्रंट डेस्क बॉय को दी तो फ्रंट डेस्क बॉय ने जब उसको एंटर किया तो पता चला कि जनाब मामला तो कुछ और है। फ्रंट डेस्क वाले ने क्या किया, फ्रंट डेस्क वाले ने फौरन से इशफाक का बाजू पकड़ा और उसको वहीं पे बिठा लिया। इशफाक ने पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों बिठा रहे हैं, तो उसने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप यहाँ पर बैठें। फौरन से फ्रंट डेस्क वाले ने SHO को कॉल मिलाई और SHO साहब भी फौरन से थाने में आ गए। SHO ने इशफाक को बताया कि आपके ऊपर 100 से ज्यादा टाउट मचलके हैं जो कि आपने जमा नहीं कराए, आप हमें मतलूब है, लिहाजा आप हमारे मुल्जिम हैं, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। लाहौर के 32 थानों के टाउट मचलके इस इशफाक नामी लड़के के थे। अब इशफाक बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि मैं तो खुद चलकर आया हूँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, इन्होंने मेरे ही बाजू पकड़ के मुझे ही बिठा के मुझे ही मुल्जिम बना दिया, मैंने तो कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसको याद आया कि हुआ क्या था, कब मैंने कहां पर कौन सी गलती की। अब हुआ क्या था, इसने बताया कि मैं मॉडल टाउन कचहरी से फोटोकॉपी करवाने के लिए गया था लगभग 1 से 1.5 साल पहले। वहां पर मैं गया था, वहां पर जाहिर है मुझे कोई काम था और अपने काम के सिलसिले में मुझे अपने आईडी कार्ड की कॉपी करवानी थी, तो मैंने अपने आईडी कार्ड की वहां से कॉपी की। जब कॉपी करवाई तो एक आईडी कार्ड की कॉपी मेरे हाथ में फोटोकॉपी वाले की जानिब से थमा दी गई थी और शायद बाकी उसने अपने पास रख ली हूं, क्योंकि इसके अलावा उसको अपने माजी में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब मैं डिटेल आपको बताती हूँ कि ये माफिया, ये सिस्टम चलता कैसे है, ये मामला होता कैसे है कि जो मालिक है, जिसका आईडी कार्ड है, उसको पता ही नहीं है और पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क है, पूरे का पूरा एक काम है। तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मचलका किसे कहते हैं। मचलका क्या होता है, मचलके को हम इजी वर्डिंग में गारंटर भी कह सकते हैं। गारंटर क्या होता है, अब जाहिर है अदालती कार्रवाई जब होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होती है। बाइक के कागजात, गाड़ी के कागजात, आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उसके कागजात होते हैं, वो गारंटी के तौर पर रखे जाते हैं और उसे कहा जाता है मचलका। मचलका हमेशा उतनी मालियत का रखा जाता है कि जितना का आपके ऊपर केस होता है उस हिसाब से अदालत की जानिब से मचलकों की रकम मुख्तस की गई है।
वहाँ पैसे नहीं दिखाए जाते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी, बाइक, गाड़ी, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको रखवाया जाता है। इस शख्स के ऊपर जो मचलके थे वो कोई आम मचलके नहीं थे, वो डकैती के पर्चों के मचलके थे, वो ज़िना बिल जबर के मचलके थे, वो कत्लो गारत के मचलके थे। और ये कोई आम बात नहीं है। एक आम शरीफ शहरी के ऊपर अगर एक पर्चा हो जाए तो वो उस एक पर्चे की वजह से शदीद परेशान हो जाता है और उसको समझ नहीं आती है कि मैंने इस मुसीबत में से बाहर कैसे निकलना है। अब इस शहरी की जब हम बात करते हैं तो ये भी शदीद परेशान हुआ कि 100 से जायद टाउट मचलके हैं, मैं इसको कैसे हल करूंगा। अब फोटोकॉपी जाहिर है हर इंसान ने कहीं ना कहीं से जिंदगी में जरूर करवाई होती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला बन गया। अगर आपको फोटोकॉपी करवानी है तो याद रखिए, अदालती अहाता से, कचहरी से, कोई भी कचहरी है, किसी वकील से आपने फोटोकॉपी नहीं करवानी। अब ये बात मेरा करने का मकसद ये नहीं है कि सारे वकील और हर जगह यही काम हो रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड ये काम हो रहा है और इसी की वजह से ये मसला जो है वो बना है। जजेस हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन इन जजेस के जो मुंशी होते हैं, जज के नॉलेज में, जज के इल्म में भी ये बात नहीं होती कि मुंशी क्या कर रहा है। अब मुंशी के हाथ जो बंदा चढ़ जाता है फिर वो लुट जाता है, फिर वो फंस जाता है। जाहिर है इंसान जो आम शरीफ शहरी है वो पहले ही फंसा हुआ है, परेशान है, कभी मुंशी से मशवरा ले रहा है, कभी वकील से मशवरा ले रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये मैं कैसे जमा कराऊं, प्लीज इसका कोई बंदोबस्त कर दें। फिर क्या होता है, फिर मुंशी दिखाता है रास्ते। चूंकि एक अंडरग्राउंड हम कहेंगे कि जो शो ऑफ नहीं होता, एक नेटवर्क बनाया होता है, पूरा एक माफिया सिस्टम है। फिर ये उन लोगों के पास भेजता है जिन्होंने इस तरह से 2 नंबरियां करके लोगों के आईडी कार्ड्स की कॉपियां, लोगों के मचलके की कॉपियां अपने पास रखी होती हैं और उनको फिर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि कोई फोटोकॉपी वाला लिंक में है, कोई अदालती मुंशी लिंक में है, कोई वहां का और बंदा लिंक में है, उनके साथ फिर ये बात होती है कि भाई ये केस है, ये बंदा है, इस तरह है, किस तरह हैंडल करना है, और उसके पैसे दे दिए जाते हैं। हम अक्सर औकात ये भी सुनते हैं कि अदालत में ये जो गवाह होते हैं इनको खरीद लिया जाता है, तो वो खरीदे हुए गवाह कहाँ से आ जाते हैं? को वहां पे बंदे थोड़ी खड़े किए होते हैं कि जाए जी पैसे दें, इस बंदे के इतने पैसे हैं और इसके इतने पैसे हैं, ऐसा नहीं होता। वहां पर इसी नेटवर्क में लोग मौजूद होते हैं जो पैसे लेकर गवाही दे देते हैं। तो ये सारे का सारा बदकिस्मती के साथ हमारा निजाम है जो खराब होता जा रहा है। अब हम वापस इशफाक के हवाले से बात कर रहे हैं। इशफाक भी गया इस मसले का हल ढूंढने के लिए एक वकील साहब के पास। वकील साहब ने इस मसले से निकलने के 2 तरीकाकार बताए। एक तरीकाकार उन्होंने बताया कि तुम हाई कोर्ट में रिट कर दो और उस रिट में तुम जज साहब से, और उस रिट का मतलब ये है कि तुम अपना शनाख्ती कार्ड के हवाले से रेट करो कि भाई अगर इस शनाख्ती कार्ड के हवाले से कोई मुचलका आईडी कार्ड कुछ भी आए तो उसको अदालती हुक्म के मुताबिक फौरन से रद्द कर दिया जाए। अब हम आ जाते हैं कि ये 100 से जायद टाउट मुचलके किस तरह से आ गए और इस मसले का क्या हल है वो आपको वकील ने बताया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि जज की मर्जी होती है, सवाबदीद होती है कि वो मुचलके को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक हो गया। बहुत ज्यादा मचलके अगर आप कर लेंगे तो 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 100 मचलकों की तो बात जहन में ही नहीं आती, तस्वुर में ही नहीं आती है। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया, गुनाह किया, जुर्म किया, फिर वो मंजरे आम से गायब हो गया, वो छुप गया, पुलिस के हत्थे न चढ़ा, साल साल गुम रहा। लेकिन एक ऐसा शख्स जो सरेआम चल फिर रहा है, कोई मसला नहीं, मसाइल नहीं, परेशानी नहीं, उसको इस तरह से टाउट में चल के उसके निकला ना, एक हैरान कुन बात है। और मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों के साथ ये तमाम चीजें जो है वो जरूर शेयर करूंगी। अदालती अमला ये सारे मामले के हवाले से, अब इसमें मैं जज साहब का नाम नहीं ले रही, मुंशी कह लें, रीडर कह लें, इन तमाम लोगों को इस सारे वकूआ का पता होता है और जज को ये पता चलने नहीं देते, जज तक ये बातें नहीं आती, क्योंकि उन्होंने केसेस सुनने होते हैं और फैसले देने होते। आपको पता है कि पाकिस्तान में बेशुमार केसेस चल रहे हैं, तो 100 से ज्यादा तो मेरा ज़हन ही नहीं मानता कि इस तरह से हो सकेगा। तमाम लोग इस नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं और उनके इन्वॉल्व होने की वजह से ये सारा इशू जो मैंने आपको बयान किया ये क्रिएट हुआ है, किसी एक शख्स की ये कारीगरी नहीं है। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट बात आपसे करने जा रही हूं कि आप लोगों ने कभी भी अपने मुतल्लिका
एरिया में मौजूद छोटे छोटे गली मोहल्ले या रोड्स पर जो स्टॉल्स होते हैं, जो मार्केट में स्टॉल होते हैं, वहां से जाके सिम नहीं लेनी, अपना थंब प्रिंट लगा के। होता क्या है, आप थंब प्रिंट लगाते हैं, वो कहते हैं जी आपका प्रिंट सही से आ नहीं रहा, फिर लगाएं, आप फिर लगाते हैं, वो कहते हैं जी अभी भी नहीं आ रहा, शायद आपके हाथ में लोशन लगा हुआ है, आप फिर से थंब लगाएं, आप कहते हैं लोशन तो मैंने नहीं लगाया, आप फिर लगाते हैं। अब आपका थंब जो है ना, प्रिंट्स जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं मशीन पर, स्कैनर पर। अब वो जो बाकी आपने किए हैं वो उन्होंने यूज करने के लिए साइड पे रख लिए, उसके प्रिंट्स ले लिए, और फिर वो सिम में जो हम देखते हैं कि डकैतियों में इस्तेमाल हो रही है, कत्लो गारत में इस्तेमाल हो रही है, क्रिमिनल्स जिनको इस्तेमाल करते हैं, हमें पता लगता है कि हमारे नाम से 4 सिम इशू हुई हुई है, हमने तो एक ही सिम इशू कराई थी। ये वो किस्सा है सारे का सारा। उन थंब प्रिंट्स को फिर सिम्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करे कोई भरे कोई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और फिर ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में इंसान फंस सकता है सिर्फ और सिर्फ एक थंब प्रिंट लगाने से। तो इन बातों का ख्याल रखिए। थैंक यू।